हेलो गाइस, बीएमएस में एडमिशन हो गया है। आप सभी कॉलेज पहुंच गए होंगे। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट कि आप कॉलेज पहुंच गए। अब हम जानते हैं कि कॉलेज में फर्स्ट ईयर में क्या क्या कोर्स होते हैं, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और उसमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो जो फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स होते हैं आपके बीएमएस में 5 सब्जेक्ट होते हैं। जो सबसे पहला सब्जेक्ट, जो सबसे मेन सब्जेक्ट होता है आयुर्वेदा का, वो होता है संस्कृत। दूसरी जो सब्जेक्ट होती है वो होती है क्रिया शारीर। तीसरी जो होती है रचना शारीर। और चौथी जो सब्जेक्ट होती है पदार्थ विज्ञान। और पांचवी जो सब्जेक्ट होती है संहिता अध्ययन। अब हम जानेंगे किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना होता है। तो संस्कृत जो है उसमें पूरा आपको लैंग्वेज पढ़ना होता है। संस्कृत लैंग्वेज क्यों पढ़ना होता है? ताकि जो बीएएमएस है वो हमारे वेदों से लिया गया ग्रंथ है, तो उसमें हमें क्या जानना है, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना पड़ेगा, उसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको संस्कृत लैंग्वेज सीखना जरूरी है। तो आपको संस्कृत में संस्कृत का पूरा लैंग्वेज सीखना पड़ता है। पूरे वर्ण के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और उसमें आयुर्वेद का इतिहास भी पढ़ना होता है कि आयुर्वेद कहाँ से आया, बीएमएस कहाँ से आया, कैसे आया, उसके बारे में पढ़ना होता है। दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है क्रिया शरीर। क्रिया शरीर में क्या पढ़ना होता है? तो क्रिया शरीर में हमारे बॉडी कैसे वर्क करती है, क्या क्या वर्क करती है। इससे पहले आपको एक सब्जेक्ट बता दूं, रचना शरीर। उसमें यह पढ़ना होता है कि हमारा बॉडी कैसे बना हुआ है, किस किस हड्डी से मिलकर बना हुआ है, किस किस मांसपेशियों से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से नस होते हैं, कौन कौन से नर्व होते हैं, वेन्स होते हैं, क्या क्या काम होता है उनका, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। उसके बाद क्रिया शरीर, क्या क्या कौन कौन सा बॉडी है जो कितना वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या फंक्शंस करता है, कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, ये सारी चीजें आपको क्रिया शरीर में पढ़नी होती है। उसके बाद आती है सब्जेक्ट संहिता अध्ययन। संहिता, संहिता का मतलब होता है ग्रंथ, यानी आयुर्वेदा ग्रंथ के बारे में पढ़ना होता है। जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, तो चरक के बारे में पढ़ना होता है। अष्टांग हृदय के बारे में पढ़ना होता है। तो उसमें संहिता के बारे में, संहिताओं के बारे में पढ़ना होता है, यानी आयुर्वेद का पूरा उल्लेख उसमें किया गया है। उसके बाद आता है पदार्थ विज्ञान। पदार्थ का मतलब होता है पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब यह होता है हमारे आसपास में कितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं, हमारी बॉडी किस किस चीज से मिलकर बनी हुई है, कौन कौन से महाभूत होते हैं या कौन कौन से पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, या कोई भी एक पार्टिकल्स है उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या मिलकर बना हुआ था, कोई भी रस है या फिर कोई भी चीज है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है, वो चीज पढ़नी पड़ती है हमें पदार्थ विज्ञान में। अब आते हैं मॉडर्न पार्ट में। तो मॉडर्न पार्ट में 2 सब्जेक्ट होता है आपका, एक होता है एनाटॉमी, दूसरा होता है फिजियोलॉजी। एनाटॉमी में हम देते हैं बॉडी स्ट्रक्चर, यानी बॉडी किस किस से बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, क्या डायमेंशन है, क्या लेंथ है उसका, क्या वेट है, क्या हाइट है, क्या कलर है किसी भी ऑर्गन्स का, वो सारी चीज हम क्या पढ़ते, एनाटॉमी में पढ़ते हैं। उसके बाद जाते हैं फिजियोलॉजी में। तो फिजियोलॉजी में ये पढ़ते हैं कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं, यानी वो क्या क्या काम करता है। कोई मशीन है, हम खरीद लिए, देख लिए कि हाँ ये मशीन ऐसा है, ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे होता है। अब वो चलता कैसे और क्या क्या काम करता है, जैसे जूस पेरने वाली ही मशीन है तो कैसे जूस पेरती है, कैसे जूस बनाती है, उसके बारे में हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।